चलिए आज एक ऐसी मोहब्बत की कहानी में चलते हैं जो दुनिया की हदों और हमारी आपकी समझ से बहुत परे है। ये किस्सा एक बहुत ही मशहूर कहानी पर आधारित है। कहानी की शुरुआत पता है किसी मर्जी से नहीं बल्कि एक ऐलान से होती है। खुशी नाम की एक लड़की जब अपनी आंखें खोलती है तो खुद को एक ऐसी दुनिया में पाती है जो उसकी कल्पना से भी बाहर थी। वो खुद को पाती है शायन के एक कह सकते हैं अलौकिक महल में। शायन एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर जिन जो उसे अपने जुनून भरे प्यार की वजह से इंसानों की दुनिया से उठा लाया है। शायन की दुनिया जितनी जादुई थी ना, उतनी ही डरावनी भी। ये एक ऐसी हकीकत थी जो सिर्फ ऊर्जा और गहरी चाहत से बनी थी। खुशी की अपनी दुनिया से एकदम अलग, एकदम जुदा। और देखिए, शायन कोई मामूली साया नहीं था। वो बेहिसाब ताकत का मालिक था जो खुशी को कायनात की हर खुशी देने का वादा करता था। सब कुछ सिवाय एक चीज के, और वो थी आज़ादी। वो उसे बार बार यकीन दिलाता है कि देखो, ये कोई कैदखाना नहीं है बल्कि एक सल्तनत है जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बनाई गई है। एक ऐसी दुनिया जो खुशी के बिना खुद शायन के लिए भी बिल्कुल बेमानी है। खौफ और एक अजीब सी कशिश के बीच फंसी खुशी का दिल, वो तो बस एक ही चीज के लिए तड़प रहा था, अपना घर, अपनी दुनिया, अपने लोग। आखिरकार शायन उसे जाने देने के लिए मान तो जाता है, लेकिन एक शर्त के साथ। वो कहता है कि वो हमेशा उसके ख्यालों में रहेगा और उस दिन का इंतजार करेगा जब खुशी खुद उसे चुनेगी। शायन की वो जादुई दुनिया देखने के बाद जब खुशी अपनी पुरानी जिंदगी में लौटती है तो उसे सब कुछ खाली खाली सा, बेमतलब सा लगने लगता है। तो अब देखिए, खुशी के सामने एक नामुमकिन सा चुनाव था। एक तरफ थी शायन की दुनिया जहां जादू था, ताकत थी, जुनून था, और दूसरी तरफ अपनी दुनिया जहां सब कुछ साधारण था पर सुरक्षा थी, अपने थे। ये एक ऐसा चुनाव था जहां हर रास्ता एक नई कैद की तरफ ही जा रहा था। अब घर वाले तो ये सब नहीं समझ सकते थे, है ना? उन्हें लगा कि उनकी बेटी पर किसी बुरी चीज का साया है और वो इसे तोड़ने के लिए दुआओं और ताबीजों का सहारा लेते हैं। और बस यहीं से इंसानों और जिन्नात की दुनिया के बीच एक सीधी और बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ जाती है। ये टकराव बहुत तेजी से बढ़ता है। जो दुआओं से शुरू हुआ था वो अब घर के अंदर ही एक खौफनाक रूहानी जंग में बदल जाता है। हर रात पहले से ज्यादा भयानक होती जा रही थी। और फिर दादाजी कामयाब हो जाते हैं। वो अपनी रूहानी ताकत से शाइन को पाक रोशनी की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। जिंदगी में पहली बार वो मगरूर जिन फंसा हुआ, कमजोर और बेबस नजर आता है। और शायान को यूं तड़पता देखकर पता नहीं खुशी के अंदर क्या हुआ, उसके दिल में कुछ टूट सा गया। उसका डर, उसकी नफरत सब पिघल गया। वो उसे इस हाल में नहीं देख सकी। और बस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं आता है। खुशी की वो एक आवाज शायन को इतनी ताकत देती है कि वो सारी बंदिशें तोड़ देता है, लेकिन जबरदस्ती करने के बजाय वो कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। शायन गायब हो जाता है, लेकिन जाते जाते खुशी को एक तावीज और एक आखिरी शर्त दे जाता है कि जब तक ये तावीज उसके गले में है, शायन उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन वो देखेगा और इंतजार करेगा। तो अब अपने परिवार के पास लौटकर भी खुशी एक नई कैद में थी। ये कैद थी शायान की यादों की, उसके एहसास की, जिससे उसे बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। अब वो उसी प्यार की कैदी बन चुकी थी। और आखिरकार वो समझ जाती है। वो फुसफुसाती है, तुम जीत गए शायन। असल में शायन ने उसे आजाद करके ही सबसे बड़ी सजा दी थी। उसे चुनने की आजादी देकर शायन ने उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया था, क्योंकि वो जानता था कि खुशी का दिल अब इस इंसानी दुनिया में कभी नहीं लगेगा। तो एक रात कांपते हुए हाथों से वो अपने गले में पड़े उस हिफाजती ताबीज तक पहुंचती है। और जैसे ही वो ताबीज टूटकर जमीन पर गिरता है, पूरा कमरा एक नीली जादुई रोशनी से भर जाता है। शायन वापस आता है, लेकिन इस बार एक डरावने जिन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे आशिक की तरह जिसकी आंखों में सदियों का इंतजार और आंसू थे। उनका मिलना इस बार किसी ताकत का टकराव नहीं था। नहीं, ये तो दो रूहों का मिलन था जिन्हें एक दूसरे के बिना सुकून था ही नहीं। और इंसानी दुनिया के लिए खुशी बस एक अधूरी कहानी बनकर रह गई। वो अपने पीछे सिर्फ टूटे दिल, कुछ सवाल और एक ऐसी लोक कथा छोड़ गई जो आज भी उस इलाके में सुनाई जाती है। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है।
क्या इतनी गहरी, इतनी जुनूनी मोहब्बत पीछे छूटे रिश्तों के लिए कोई जगह बाकी रहने देती है, या फिर एक दुनिया को पाने की कीमत दूसरी दुनिया को हमेशा के लिए खो देना ही है?